भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज हम आपको भगवद गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक सुनाएंगे। अक्सर इस के केंद्रों में सुबह के समय भागवत का अध्ययन किया जाता है और शाम के समय भगवद गीता का। तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, खास करके जो भक्त बकायदा गीता पढ़ते हैं वो इससे आवश्यक ही परिचित होंगे। पर आप प्रयास करना मेरे बात दोहराने के लिए। बोर्ड में तो शायद नहीं लिखा, बस निर्मला मोह जीता संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुखा दुखा साम्ये गच्छन्ति यमुधा पादम अव्यायाम तत्। आप में से कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? मैंने इसलिए पूछा, अक्सर हम इन श्लोकों को बोर्ड में लिखते हैं, वह बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है, तो अगर आपने कंठस्थ नहीं किया है तो साथ उच्चारण करना कठिन होगा। प्रयास करो एक बार। निर्मना मोहजित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सगल दुख समेत गच्छन्ति यमुधा पदम अव्यायाम तत्। ऐसे लगता है कि आप सब संस्कृत के पंडित हो। आपने बड़ी आसानी से साथ दिया, हालांकि ये श्लोक बोर्ड में नहीं लिखा हुआ था। तो एक बार फिर से करें। अच्छा। निर्मना मोहजित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता दुख समेत गच्छन्ति मुधा परम अव्ययम् तत्। तो श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणगत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। आप मेरे बात दोहराइए। अनुवाद। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणगत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। निर्मन मोहजित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख समेय गच्छन्ति यमुधा पदम अव्ययम् तत्। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान के शरणगत होने का माध्यम दिया जा रहा है। गीता के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है और इस आध्यात्मिक ज्ञान के सहयोग से
हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप शब्द यहाँ उपस्थित हो, आप उपस्थित हो क्योंकि आप भगवान के शरणागत होना चाहते हो। बेशक कई मंदिर में निवास करते हैं ब्रह्मचारी के रूप में, सन्यासी के रूप में, कई घर में निवास करते हैं गृहस्थ आश्रम में होते हुए, पर अवश्य ही आप सबका भाव यह है भगवान के शरणागत होना। इसीलिए आप यहाँ पधारे हो, इसीलिए आप इस काम के कार्यक्रमों में आते हो, क्योंकि आपकी इच्छा है कि परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। और इस श्लोक में भगवान हमें ये उपदेश भी दे रहे हैं कि इस प्रकार हम भगवान के दिव्य धाम लौटने के योग्य बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप विदेश में जाना चाहो तो आपको सबसे पहले तो एक पासपोर्ट बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद वीजा लेना पड़ता है, उसके साथ साथ टिकट खरीदने के पैसे का प्रबंध करना पड़ता है, फिर आप विदेश की यात्रा कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अगर हमें भगवान के धाम में लौटना है या लौटने की इच्छा रख रहे हो तो हमें उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। और किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए वो शिक्षा हमें इस गीता के प्रसिद्ध श्लोक में प्राप्त हो रहा है। तो गीता के द्वारा मूल भाव या संदेश यह है कि हमें परम भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जी ने तो आदेश दिया था कि हमें नियमित रूप से भागवतम और भगवद गीता दोनों का ही बकायदा अध्ययन करना चाहिए अगर हम अज्ञानता से दूर रहना चाहते हैं। जैसे हम एक प्रार्थना में कहते हैं, ओम ज्ञान तिमिरंधस्य, हमारा जन्म हुआ है अंधकार में, अंधेरेपन में, अज्ञानता की स्थिति में। जैसे कि किसी भौतिक क्षेत्र के विषय में भी जन्म में तो ये ज्ञान हमारे पास नहीं होता, पर फिर भौतिक शिक्षा ग्रहण करके हम उस ज्ञान को अनुकूल कर पाते हैं। इसी प्रकार साधु संगत के द्वारा हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये आध्यात्मिक ज्ञान के सहयोग से हम भगवान के शरणागत होने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले भगवान कह रहे हैं जो झूठी प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा का क्या अर्थ? पापा जी असल में इस श्लोक के तात्पर्य में केवल एक इसी विषय को समझा रहे हैं, झूठी प्रतिष्ठा। झूठी प्रतिष्ठा से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि मुझे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ शिक्षा मत दो। जैसे प्रचार के दौरान कई व्यक्ति मिलते हैं जो कहते हैं हमें गीता इत्यादि ग्रंथों की शिक्षा की आवश्यकता नहीं, और झूठी प्रतिष्ठा के कारण हम दिव्य ज्ञान को स्वीकार नहीं करते और यही सोचते हैं कि हमारे पास है हर प्रश्न का उत्तर, और इस प्रकार जीवन बिता देते हैं पशुओं के समान। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति धार्मिक शिक्षा का लाभ नहीं उठाए उसका जो जीवन है व्यर्थ बेकार में माना जाता है। तो भगवान कह रहे हैं झूठी प्रतिष्ठा को त्यागो। झूठी प्रतिष्ठा को जब तक आप नहीं त्यागोगे भगवान के शरणागत नहीं हो पाओगे। तो झूठी प्रतिष्ठा के प्रभाव में आकर हम केवल शारीरिक सुख के विषय में सोचते हैं। तो इसलिए
सबसे बेहतर यह है कि ये स्वीकार करना कि हम अज्ञानता में पैदा हुए हैं और अज्ञानता में पले हैं और पल रहे हैं, पर हमें एक शुद्ध भक्त शास्त्र साधु के द्वारा अज्ञानता को दूर करने की योजना बनानी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी से आप सब परिचित हो, वो स्वयं भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें आदेश दिया कि अगर हम सदा उस स्थिति में रहना चाहते हैं कि हरि नाम का जाप करें, तो हमें भगवान के नामों का जाप करना चाहिए बड़ी निम्रता के साथ। और चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने उदाहरण के द्वारा हमें ये प्रेरणा दी है कि किस प्रकार हमारा आध्यात्मिक जीवन हमें बिताना चाहिए। जैसे कि एक समय चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में जब थे, तो उस चैतन्य महाप्रभु छोटी सी आयु में ही संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बन गए थे। उन्होंने भारत के हर विद्वान को हरा दिया था और पूरे भारत में खास करके पंडितों के पास ये सूचना थी कि निमाई पंडित सबसे प्रसिद्ध ज्ञान रखता है संस्कृत भाषा में। तो मायावादी सन्यासी ने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े विद्वान हो, पर आप हरि नाम के बजाय ये पागलों जैसे शास्त्र के अध्ययन के बजाय पागलों जैसे ऐसे नाच रहे हो, गा रहे हो, क्यों? तो महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे में सिर्फ यही योग्यता है कि हरि नाम का जाप करने का। दूसरे शब्दों में उन्होंने बड़ी निम्रता से ये उत्तर दिया और ये उदाहरण दिया कि किस प्रकार हमें भी अपने आप को मूर्ख मानना चाहिए जब हम शास्त्रों और भगवान के प्रतिनिधियों द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा स्वीकार करते हैं। तो यह कहा गया है झूठी प्रतीक्षा जो है, जो झूठी प्रतिष्ठा है उससे हमें बचना। आगे मोह तथा कुसंगति से मुक्त। मोह का अर्थ है इल्यूजन। मोह के प्रभाव में आकर हम नकली चीज को असली मान लेते हैं, असली को नकली। जैसे कि कई बार अंधेरे में सांप को अब रस्सी मान लेते हो और रस्सी को सांप मान लेते हो। तो मोह के कारण हम भूल जाते हैं कि जो आत्मा है इसका स्वरूप क्या है। आप सब ये ज्ञान रखते हो, आत्मा का स्वरूप क्या है, सनातन है। और मोह के कारण हम सोचते हैं भौतिक शरीर का उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो मोह है उससे भी बचो और बुरी संगत से। संगत का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। अच्छी संगत रखोगे तो अच्छे विचार अनुकूल होंगे, बुरी संगत रखोगे तो बुरे विचार अनुकूल होंगे। इसलिए शास्त्र में कहा है साधु संगत साधु संगत सर्व शास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संगत सर्व सिद्धि खाया। कि आपको भक्तों की संगत का लाभ उठाना चाहिए। साधु किसे कहते हैं? साधु उसे कहते हैं संक्षेप में जो कि शास्त्र के आधार पर जीवन को बिता रहा है। शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी। जैसे कि भागवतम के 6 स्कंद में यामदूतों द्वारा कहा गया है, शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी। तो साधु जो है वो शास्त्र की शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को बिताता है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में भगवान कपिला देव जी के द्वारा साधु के गुणों का भी वर्णन है। उदाहरण के लिए
इस बड़े प्रसिद्ध श्लोक में कपिला देव जी ने कहा, शिक्षा करूनी कहा, सूर्य सर्व धैना अजत सतव संत साधु साधु भूषणा। तो जो साधु है वो इन गुणों से सजा हुआ होता है, वो बड़ा सहनशील होता है, उसमें दया की भावना होती है, हर व्यक्ति उसका मित्र है, कोई उसका शत्रु नहीं। भौतिक समाज में हम शत्रु और बंधु ही बनाते रहते हैं ना। हम सोचते हैं ये व्यक्ति शत्रु है, ये देश हमारा शत्रु है, ये व्यक्ति हमारा बंधु है, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में भक्त के लिए सभी उनके बंधु हैं, कोई शत्रु नहीं। आप देखिए 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी के विषय में पढ़ते हो, प्रहलाद महाराज के पिता ने हर रूप से प्रयास किया था तो किसी न किसी रूप से उनके बेटे का वध हो जाए, पर जैसे कहा गया है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसे भगवान बचाना चाहें उसे कोई मार नहीं सकता, जिसे मारना चाहें को बचा नहीं सकता। तो हर स्थिति में भगवान प्रहलाद की सुरक्षा हुई। पर जब हिरण्यकशिपु का देहांत हुआ, प्रहलाद ने जाकर भगवान से प्रार्थना की और कहा, हालांकि मेरे पिता दुष्ट बुद्धि के थे, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप उनका उद्धार कर दो। ये है साधु का व्यवहार, ये है साधु की इच्छा। तो सूर्य सर्वधैर्य, साधु जो है हर व्यक्ति का मित्र है। जब प्रहलाद के पिता जो कि राजा थे, जिनकी इच्छा थी कि बेटा भी राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करे, और जब उन्हें कहा गया किस प्रकार समाज में हमें मित्रों को और शत्रुओं को बनाना है, प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, मेरे तो सभी मित्र हैं, कोई भी मेरा शत्रु नहीं। तो ये है साधु का एक और गुण। अजत व संत, साधु शास्त्र के आधार पर जीवन को बिताता है और शांत रहता है। तो यहाँ कहा गया है मोह तथा कुसंगति से मुक्त। तो मोह और जो भौतिक वादियों की संगत है उनसे बचो। असत, जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया वैष्णव का किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, उन्होंने कहा असत संगत त्याग है वैष्णवाचार्य, कि असत ये भौतिक की संगत उतना ही रखो जितना कि आवश्यक हो और उससे अधिक नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज के जमाने में आप लोगों को धंधा करना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करनी है। हम जब प्रचार करने भी जाते हैं तो प्रचार करने जाते हैं किसे, जो कि जुड़े हुए हैं भौतिक कार्यों में। तो ये कहना कि हमें भौतिकवादियों की संगत से सदा निरंतर दूर रहना, ये तो संभव नहीं होगा। पर हमें इसलिए उनकी संगत उतना ही ग्रहण करो जितना कि आवश्यक हो और उससे अधिक नहीं। तो साधु संगत, प्रभुपाद जी ने जब ये इस्कॉन संस्था की स्थापना की तो उन्होंने ऐसी योजनाएं भी बनाई जिनके द्वारा जो भक्त घर में रहते हैं, धंधा वगैरह करते हैं, उन्हें मौका मिले कि आकर भक्तों की संगत में आए और अपनी अज्ञानता को दूर करें। तो अज्ञानता को दूर करना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, और जो वैष्णव हैं उनका यह भाव रहना चाहिए कि हम लोगों की अज्ञानता को दूर करें। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, शाश्वत तत्व को आप कैसे समझोगे? आप शाश्वत तत्व को समझोगे जब आपको ये ज्ञान यथारूप भगवान के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा था, यहाँ पहुंचने पर मैं आश्चर्य हो गया था थोड़े दिन पहले जब एक आश्रम में मैंने प्रवेश किया तो मुझे कहा गया कि उस आश्रम के
महंत के नाम पर के साथ एक 40 भी प्रकाशित हो गई है। उस आश्रम के महंत के नाम से गीता भी प्रकाशित हो गई है वगैरह। तो जो शाश्वत तत्व है वो हम समझ सकते हैं केवल जब हमें ये ज्ञान भी शुद्ध माध्यम के द्वारा प्राप्त हो। अगर ज्ञान शुद्ध माध्यम के द्वारा प्राप्त होएगा तो फिर हम जो असली तत्व है उसको हम समझ सकेंगे। और असली तत्व क्या है? कि हम सबको परम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। कई बार लोग हमें दोष देते हैं कि हरे कृष्ण वाले सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, कृष्ण की भक्ति और हरे नाम। पर हमारे गुरु या महात्मा हमारी संस्था में को पूरी छूट है, जो मंत्र लेना ले लो, जिस भगवान की पूजा करनी है करो। तो क्या कारण है कि हम इस विषय पर ज्यादा बल देते हैं? क्योंकि ये है शास्त्र का निर्णय। क्या? कृष्णत्यो भगवान स्वयं, कि आप हो परम भगवान। और ये शास्त्र का निर्णय है कि भगवत प्राप्ति का साधन इस कलयुग में क्या है? भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। जहाँ की कभी किसी ने कृष्ण का नाम सुना भी नहीं था। आप सबको तो सौभाग्य है कि आप बचपन से ही भगवान कृष्ण के नाम और शिक्षा इत्यादि सुनते आए हो। पर जहाँ लोगों ने कभी सुना भी नहीं था, बड़ी सरलता के साथ उन्होंने हरि नाम को अपनाया है और हरि नाम के बल पर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शाश्वत तत्व को समझना चाहिए। और ये शाश्वत तत्व को हम समझ सकते हैं कैसे? हम समझ सकते हैं जब हमारा सौभाग्य हो कि भगवान के भक्तों द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त हो। फिर भौतिक काम को नष्ट कर दिया। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान से अनेक प्रश्न पूछे और भगवान ने उनका उत्तर दिया। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी जी ने अनेक प्रश्न पूछे जिनका उत्तर सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्राप्त हुआ। साथ में धर्मश्राने के वन में ऋषियों ने अनेक प्रश्न पूछे जिनका उत्तर सूत गोस्वामी जी ने दिया। तो दूसरे शब्दों में प्रश्न पूछना कोई बुरी बात नहीं है। हम सब प्रश्न पूछते रहते हैं, पर हमें आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहिए और उत्तर प्राप्त करना चाहिए शास्त्रों पर आधारित। तो इसी प्रकार अर्जुन ने अनेक प्रश्न पूछे भगवान से और एक प्रश्न पूछा वो ये था कि क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत कार्य कर देते हैं। और भगवान ने कहा काम ऐसे क्रोध ऐसे राजगुण सुमूलभव, ये है काम के कारण। तो यहाँ कहा कि जा रहा है काम को नष्ट कर देना चाहिए। असलियत में देखा जाए ये सरल है या कठिन है? हाँ, थोड़ा कठिन की बहुत कठिन। कलयुग में ये कठिन है पर असंभव नहीं। भक्ति योग की विधियों के द्वारा आप इसे नष्ट कर सकते हो। जैसे कि आजकल बारिश का मौसम है, तो बारिश से बचने के लिए आप क्या करते हो? छाता ले जाते हो या रेनकोट ले जाते हो बारिश से बचने के लिए। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं काम क्रोध इत्यादि से बचने के लिए एक उपाय है। उपाय है भगवान के शरणागत होना। जैसे कि भगवान ने गीता में कहा इस बड़े प्रसिद्ध श्लोक में, देवीश गुणमाई मम माया दुरतया, कि इस माया का विरोध करना बहुत कठिन है। तो अगर कोई व्यक्ति
मेरे शरणगत हो जाता है वो ही इसका विरोध कर सकता है। तो काम को अगर नष्ट करना है तो यही एक उपाय है। और ये अनुभव है सारे विश्व में कि जो व्यक्ति इस भक्ति की शिक्षा का पालन करते हैं, समय के साथ वो अपने अनर्थस को उखाड़ सकते हैं। जैसे कि रूप गोस्वामी जी ने कहा है, भजन क्रिया के द्वारा अनर्था निवृत्ति होती है। अनर्था का अर्थ है जो चीज आवश्यक नहीं है। और क्या आवश्यक नहीं है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये 6 के 6 अनर्था, इनकी आवश्यकता नहीं है, परंतु सोचते हैं कि इनकी आवश्यकता है। जैसे आप बीमारी को दूर करते हो दवाई स्वीकार करने से, उसी प्रकार आप इन अनर्थों को उखाड़ सकते हो भजन क्रिया या भक्ति की विधियों के पालन के द्वारा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि काम को, भौतिक काम को नष्ट कर देना चाहिए। ये नष्ट हो सकता है केवल आध्यात्मिक उपाय के द्वारा, भौतिक उपाय के द्वारा नहीं। जैसे कई देशों में, जैसे विदेशों में, जब प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की, उन दिनों में सरकार जो है अरबों रुपए खर्च रही थी अमेरिका जैसे देश में लोगों को ड्रग, हशीश से रोकने के लिए। आजकल तो कलयुग का इतना बीत गया है कि अब उन्होंने ये प्रयास करना भी लगभग बंद कर दिया है। अब तो लोग कहते हैं पश्चिम देशों में तुम हशीश, ड्रग लेते हो तो ठीक है, चलता है। कोई 30 साल पहले सरकार कम से कम प्रयास तो कर रही थी रोकने के लिए, तो ये सफल नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने कोई उपाय नहीं दिया। पर वो आश्चर्य होते थे ये देख कर कि जो व्यक्ति, यही अमेरिकन लोग जब प्रभुपाद की संस्था के साथ जुड़ते थे तो इन चीजों को बड़ी सरलता से त्याग देते थे। क्योंकि भक्ति में जुड़ने का अर्थ है आध्यात्मिक कार्यों द्वारा असली सुख अनुभव करना। जैसे कि भगवान ऋषभदेव जी 5वें स्कंद में कहते हैं, तपो देव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध रस्माद बम्य सौख्यम अनंतम, कि अगर आप भगवान के दिव्य कार्य के लिए तपस्या का पालन करोगे तो इसके बदले में क्या मिलेगा। आज हर कार्य में हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या मिलेगा इसके बदले में। सच बात है। तो आप पूछ सकते हो, अगर हम स्वामी जी, अगर हम आपके नियमों का पालन करेंगे जो आप कह रहे थे, इसके बदले हमें क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आध्यात्मिक सुख। और ये आध्यात्मिक सुख का स्वरूप क्या है? केवल ये बढ़ते ही जाएगा। और ये सुख के सागर का जो जल है, नमकीन नहीं, मीठा है। इसी विचार को क्षेत्रीय महाप्रभु जी भी प्रस्तुत करते हैं, जब उन्होंने कहा आनंद भूरि वर्धनम, कि भगवान के उच्चारण से जो आनंद है वो केवल बढ़ते ही जाएगा, घटेगा नहीं। तो दूसरे शब्दों में, अगर आप प्रयास करोगे काम को नष्ट करने के लिए, झूठी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए, मोह को नष्ट करने के लिए, बुरी संगत से दूर रहने के लिए, तो इसके बदले में आपको जो आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा, ये जो सुख है ये केवल बढ़ते ही जाएगा। आगे भगवान कह रहे हैं, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है। भौतिक संसार में सुख, दुख, आदर, अपमान, खुशी और कठिनाई, ये सब तो आएगा ही, आप इनसे बच नहीं सकते। तो भक्तों का क्या कहा जाता है कि हर स्थिति में बिल्कुल स्थिर रहे। ये नहीं कि अगर कठिन परिस्थिति में हो तो ये कहे अब हम भक्ति कैसे करेंगे। भक्त जो है हर परिस्थिति का लाभ उठाता है, भगवान के
शरणागत होने के लिए कुंती देवी जी की बड़ी सुंदर रचनाएं हम प्राप्त करते हैं भागवतम के प्रथम स्कंध में। कुंती देवी जी एक प्रार्थना में कहती हैं, विपादु संतु ताहा शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे भगवान, आप मेरे कष्टों को बढ़ाओ, क्योंकि आप जितना ज्यादा बढ़ाते हो उतना ही अधिक मुझे आपके शरणागत होना पड़ता है, और जितना मैं अधिक आपके शरणागत होंगी उतनी ही जल्दी मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। अगर आप महाभारत पढ़ो तो आप देखते हो कि ये पांडव भाई भगवान के भक्त होते हुए भी उन्हें बड़ी इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतना तक कि जब भीष्मदेव जी अपने शरीर को त्याग रहे थे और जब उन्होंने देखा ये पांडव भाइयों को उनके समक्ष, तो उन्होंने स्वयं कहा कि ये समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि क्यों पांडव भाइयों को इतना कष्ट भुगतना पड़ा। पर किसी स्थिति में भी वो विचलित नहीं हुए, वो घबराए नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सुख और दुख दोनों के प्रभाव से बचो। आज भौतिक संसार में दुख हम उस स्थिति को मानते हैं जबकि हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त नहीं हो। सच है। सुखी किसे माना जाता है? जिसके पास धन है, बड़ा मकान है, भौतिक सुविधाएं हैं। सच बात है। और हम अपने आप को दुखी जब मानते हैं जब हमारे पास ये सब सुविधाएं ना हो। पर आध्यात्मिक दृष्टि से भक्त दुखी जब होता है जो वो भक्तों की संगत से जुदा हो जाता है। उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितमृत में रामानंद रॉय का वार्तालाप चैतन्य महाप्रभु जी के साथ। रामानंद रॉय थे राज्यपाल दक्षिण भारत के बड़े प्रसिद्ध स्थान के, और साथ में वो भगवान के बहुत ही प्रसिद्ध प्रिय भक्त भी थे। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान थे जिन्होंने अपने आप को प्रकट किया था भक्त के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने गोदावरी नदी के तट पर रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें से एक प्रश्न यह था कि सबसे ज्यादा कष्ट भक्त किस स्थिति में मानता है। और जैसे भौतिकवादी से पूछोगे वो कहेगा जब मेरे पास पैसा नहीं हो, ये नहीं हो। तो उन्होंने पूछा था भक्त के लिए सबसे कठिन परिस्थिति किसे कहा जाता है। तो रामानंद रॉय ने कहा कि जब भक्त भक्तों की संगत से जुड़ा हो जाए वो उसके लिए सबसे कठिन स्थिति है। दूसरे शब्दों में साधु संगत से जुदा हो जाना वो भक्त के लिए सहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साधु संगत के बिना आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करना लगभग असंभव है, लगभग, खास करके इस कलियुग में। तो भक्त के लिए दुख वो स्थिति मानी जाती है कि जबकि वो भक्तों से जुदा हो जाए। और भक्त को जब मौका मिले साधु संगत का तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। जैसे कि भागवतम में एक उदाहरण दिया गया है, वो ये है कि वर्षा के मौसम में जब पीकॉक मोर पहली बार बादल को देखते हैं तो बहुत खुश होकर नाचते हैं। किसान भी जब बादल को देखते हैं खुश होते हैं। जैसे कि आजकल किसान पूरे भारत में नाच रहे हैं क्योंकि वर्षा बहुत अच्छी आई है, ये सब। तो उसी प्रकार जो भक्त हैं जब उन्हें भक्ति का अवसर प्राप्त हो या साधु संगत मिले तो इसके द्वारा वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है
कि जो भौतिक सुख दुख का विचार है उससे हमें मुक्त होना है। हमें सुख और दुख को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए और भौतिक दृष्टि से नहीं। भौतिक समाज में भौतिक सुख और दुख तो होएगा ही, अपमान आदर इत्यादि होगा ही, गर्मी सर्दी होगी ही, पर हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखना है और हर स्थिति में स्थिर रहना है भगवान की सेवा में। तो आगे भगवान कह रहे हैं क्या कि मोह से रहित होना, मोह से रहित होना, विचलित नहीं होना। तो मोह से रहित भी आप कैसे होगे? मोह से रहित होने के लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा की सुरक्षा लेनी चाहिए। भौतिक संसार में हर कदम में माया का प्रभाव रहता है। जैसे कि अगर आप किसी रेलवे स्टेशन में खड़े हो और आपके पास कोई सामान है, अगर एक क्षण के लिए भी आप उस सूटकेस को छोड़ दोगे तो उम्मीद कर सकते हो मिलेगा वापस? नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार अगर हम सदा सावधान नहीं रहेंगे तो माया देवी जो अनेक रूपों से प्रयास कर रही है हमें आकर्षित करने के लिए, वो सफल हो जाएगी। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि मोह से रहित होना चाहिए। तो उसे रहित होने का अर्थ है कि हमें सदा सावधान रहना चाहिए भक्ति की विधियों के पालन में। अगर हम भक्ति की विधियों का पालन करेंगे तो फिर उसका ये लाभ होगा कि निष्ठा और रुचि भी प्राप्त होगी। शुरू में हमारे में ना निष्ठा रहती है ना रुचि भगवान के नामों के प्रति। जैसे हमने कहा था थोड़े समय पहले, भगवान के नाम, उनके गुण, उनके चरित्र, उनकी लीलाएं वो जो हैं मिश्री से भी ज्यादा मीठी हैं, पर हमारी अज्ञानता की परिस्थिति के कारण हम इनका मीठापन नहीं महसूस कर पाते। जैसे कि जॉइंटस होते हुए आप चीनी का मीठापन नहीं महसूस कर सकते, जैसे बीमारी दूर होती है आप इसे अनुभव कर सकते हो। तो उसी प्रकार हमें भगवान के लीलाओं, गुणों और नाम का भी मीठापन हम महसूस कर सकेंगे अगर हम नियमित रूप से भगवान के नामों का उच्चारण करें। आज इस ज्ञान की आवश्यकता है, इसीलिए भागवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान ये भी कहते हैं कि क्या सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? वो भक्त है जो कि मेरे इस दिव्य उपदेश का वितरण करता है। तो शास्त्रों द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई दोष नहीं। भागवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान हमें इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के इतिहास के विषय में ज्ञान देते हैं। उदाहरण के लिए भगवान ने कहा कि मैंने सबसे पहले ये ज्ञान दिया था सूर्य के देवता विवासवान को, और उनसे ये ज्ञान पहुंचा मानवता के पिता मनु के पास, और वहां से ज्ञान पहुंचा कहाँ? किसके पास? महाराज ईसा को। वह सोने के साथ ये ज्ञान खो गया था, इसलिए मैं ज्ञान अभी तुम्हें फिर से दे रहा हूं। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मैं कैसे विश्वास करूं
कि आपने ज्ञान दिया था सूर्य के देवता विभास्वन को, जबकि वो आपसे पहले प्रकट हो चुके हैं। तो भगवान ने कहा कि बहुत बहुत बार तुमने मैंने जन्म लिया है, पर मैं अपने सब जन्म को याद कर सकता हूँ और तुम नहीं। तो ये है साधारण खानी मात्र और परम भगवान में अंतर। तो हमारे जो शुद्ध महात्मा हैं वो हमें केवल भगवान का संदेश देते हैं और इस संदेश के द्वारा हजारों लोगों का उद्धार हुआ है और होते जाएगा। जैसे आपको थोड़े समय पहले कहा था कि हम लोग थोड़े दिनों में ही या थोड़े हफ्ते 1-2 हफ्तों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन पूना में शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके पीछे भाव क्या है? ग्रंथों के वितरण के पीछे, ग्रंथों के वितरण के पीछे भाव ये है लोगों का उद्धार करना। जैसे अगर आप आज खास करके विदेशों में पूछो कि कैसे तुम जुड़े हो इस कृष्ण भक्ति में, तो लगभग 90% लोग खास करके पश्चिम देशों में, भारत में नहीं, ये कहेंगे कि वो जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा और ग्रंथ को पढ़कर उनकी अज्ञानता दूर हुई। भारत में भी हजारों कई ग्रंथों के द्वारा जुड़ते हैं, पर मैं कहने का अर्थ था कि थोड़ी अधिक मात्रा में लोग पश्चिम देशों में जुड़ते हैं, खास करके इन ग्रंथों के प्रभाव के कारण। इन ग्रंथों में क्या है? भगवान की वाणी। प्रहलाद महाराज जी के विषय में जैसे हम कह रहे थे, आप पढ़ते हो भागवतम के 7वें स्कंद में, और प्रहलाद महाराज जी के विषय में आप प्रहलाद महाराज की शिक्षा में देखते हो कि प्रहलाद महाराज बड़ी कठिन परिस्थिति में होते हुए भी अपने मित्रों को प्रचार करते रहते थे। प्रहलाद महाराज ने कहा, सुचेत तो विमुखो सचेत संधि माया सुखा बड़म उन्मतो भी मूढ़, कि जब मैं सोचता हूँ किस प्रकार लोग प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए, इस स्थिति को देखकर मुझे अत्यंत शोक दुख होता है। जैसे आज क्या देख रहे हैं आप समाज में, एक विज्ञान बहुत ही उन्नति कर रहा है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। एक जमाना था बड़े बड़े टेलीफोन होते थे, है कि नहीं? फिर आस्ते टेलीफोन छोटे बनने लगे। एक जमाना था आपको अगर टेलीफोन चाहिए तो आपको लाइन में 10 साल वेट करना पड़ता था भारत में, और आज आप कोने कोने में जाओ आपको सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, लो टेलीफोन 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 लो, है कि नहीं? और एक जमाना था बड़े फोन थे, छोटे छोटे छोटे, अब आपको इतने छोटा सेलर टेलीफोन आ गया है कि आप बड़े आसानी से उसका अपने जेब में भी रख सकते हैं और सारे विश्व में बात कर सकते हो इसके साथ। हाँ, यही नहीं कि सिर्फ पूना में, आपके पास रोमिंग फैसिलिटी हो तो आप सारे विश्व के नंबरों को घुमा सकते हो, और साथ में ईमेल भी कर सकते हो। साथ में जो नई टेलीफोन आई हैं जो 15,000 की बिकती है, मैंने सुना है, उसमें आपको एक कैमरा भी मिल जाएगा, आप हर कोने में फोटो भी निकाल सकते हो। हमारे 1-2 भक्तों के पास ये है, वो ऊपर वो फोटो निकालते हैं भगवान के आचार्य विग्रह के रोज, और उन फोटो को भी आप भेज सकते हो कंप्यूटर में वगैरह। तो एक रूप से देखा जाए भौतिक समाज में जो सुविधाएं हैं भौतिक दृष्टि से बढ़ते जा रही हैं, और लोग प्रयास कर रहे हैं हर रूप से सुख की स्थिति, दुख की स्थिति को सुख की स्थिति से बदला जाए। जैसे बुढ़ापेपन के लक्षण आते हैं तो हम प्रयास करते हैं बुढ़ापेपन को छुपाने के लिए। थोड़े महीने पहले मैं टोरंटो में था, तो हमारे टोरंटो मंदिर के सामने एक दुकान खुली है,
वो दुकान के आगे एक दुकान में एक बड़ा बोर्ड लगा था, एंटी एजिंग। तो अंग्रेजी में लिखा था एंटी एजिंग, पर हिंदी में उसका अनुवाद है कि वो सामान है दुकान में जिससे आप बुढ़ापा बूढ़ा नहीं हो गए। तो हमारे भग गए एक दुकान में देखने के लिए अंदर क्या बेचते हैं। तो उन्होंने देखा कि दुकान में खाली वो मसाला था जिसमें आप अपने बुढ़ापेपन को छुपा सको, जैसे कि हेयर डाई या वेग वगैरह। तो हम प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए। तो प्रहलाद महाराज जी ने जब इस स्थिति को देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी हर स्थिति में प्रचार करते थे। और प्रचार के विषय में आप शास्त्रों में अनेक कथाएं सुन बैठे हो, जिनमें एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये जगाई और मदाई की। वैसे तो इन दो भाइयों का जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में। असल में इन दोनों के पिता भाई थे, तो एक सूत्र देखा जाए असली भाई नहीं थे, पर पहले कजन थे। तो जगाई मदाई ब्राह्मण खानदान में जन्म लेते हुए भी गिर गए थे हर प्रकार की बुरी संगत में। चैतन्य महाप्रभु जी ने आनंद में तो ये नहीं प्रकट किया उनके असली उद्देश्य को, पर जब उन्होंने अपने प्रचार का आंदोलन आरंभ किया नवद्वीप में, तो उन्होंने अपने भक्तों से क्या कहा, घर घर जाकर ये शिक्षा लो, क्या बोलो कृष्णा, कृष्णा का नाम लो, भाजो कृष्णा, कृष्णा का भजन करो और कृष्णा की शिक्षा को अपनाओ। तो उन्होंने अपने सारे साथियों को भेजा घर घर एक ये सरल संदेश के साथ। और जब खास करके भगवान के भक्त साथी नित्यानंदा और हरिदास ठाकुर से आप सब परिचित हो, और नित्यानंदा जी से जब एक घर घर प्रचार करने के लिए, वैसे तो जब भगवान प्रकट होते हैं सब नहीं पहचान पाते कि स्वयं भगवान है। खास करके जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने आप को प्रकट किया था, उन्होंने अपने आप को प्रकट किया था भक्त के रूप में। जब लोग ये कहते थे कि आप भगवान हैं तो अपने कानों को बंद कर देते थे, पर नित्यानंदा और हरिदास ठाकुर को पता था कि लोग कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो प्रचार जब इन्होंने शुरू किया, हरिदास ठाकुर और नित्यानंदा ने घर घर जाने लगे। हर घर में, कई घरों में जो जाते थे उनका बड़ा ही अच्छी तरह स्वागत होता था। लोग कहते थे हमारा क्या सौभाग्य है, ये महात्मा जी आ गए हमारे घर। नित्यानंदा जी और हरिदास प्रचार के समय सन्यास के कपड़े पहनते थे, तो कई तो उनका बड़े आदर के साथ स्वागत करते थे। जैसे आप लोग भी जब प्रचार करने जाते हो, शायद आपका अनुभव होगा, कई तो बड़ी अच्छी तरह प्रचार, कई जगह तो आपका अच्छा स्वागत होता है और कई जगह अपमान भी होता है। तो कई तो उनका बड़े हृदय से प्रेम से स्वागत करते थे। पर कईयों के घर में वो जाते थे, वो कहते थे तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु जी अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे, खास करके एक साल के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कीर्तन किया श्रीवास ठाकुर के घर में। सारी रात कीर्तन करते थे, और जब वो कीर्तन किया जाता था, सिर्फ जो चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय भक्त थे उन्हें ही इजाजत मिलती थी अंदर आने के लिए, दूसरों को नहीं। तो कई बार जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंदा लोगों के घर जाते थे, तो कई लोग कहते थे तुमने हमको अंदर आने नहीं दिया, तुम्हारे कीर्तन के समय तुम हमारे घर के अंदर नहीं आ सकते। तो इस प्रकार उनका वो अपमान कर देते थे, जब वो घबराए नहीं। कई कहते थे
ये दो भाई शायद जासूस हैं, ये हर एक के घर में जा रहे हैं देखने के लिए कि घर के अंदर क्या है। कई उनका अपमान करते थे, कई उनका स्वागत करते थे, कई उन्हें कहते थे हम लोग जिज्ञासु हैं। तो जब भी वो प्रचार करते गए, और ये तो आप जानते हो कि किस प्रकार मदाई का अपराध हुआ। हाँ, नित्यानंद जी का अपराध हुआ, मदाई द्वारा पत्थर फेंका उनके माथे पर। तो जब भी नित्यानंद ने क्या कहा, रोक दिया चैतन्य महाप्रभु जी क्यों, उनके सुदर्शन चक्र का उपयोग करने से कहा यह है कलियुग की नमूना। और उनकी निम्रता से मदाई और जगाई जैसे पापी व्यक्ति भी भक्त बने। तो इस संस्था के द्वारा प्रभुपाद जी ने भी पतित से पतित व्यक्तियों का उद्धार किया। आप एक कथा पढ़ते हो कि जब चैतन्य महाप्रभु जी यात्रा कर रहे थे तो एक समय वो झारखंड के जंगल से गुजर के गए। आपको पता है कि झारखंड का जंगल आजकल बिहार में है, और झारखंड के जंगल से गुजर कर गए तो झारखंड जंगल में पशुओं द्वारा भी उन्होंने क्या करवाया, पशुओं को भी नचाया और हरिनाम करवाया। इसी प्रकार जब श्रील प्रभुपाद जी पश्चिम देश में गए थे, लोगों की स्थिति पशुओं समान थी, भक्त व्यक्ति जुड़े हुए थे हर प्रकार के पाप के कार्य में, पर प्रभुपाद जी की निम्रता, पवित्रता और प्रचार के द्वारा उन्होंने हरि नाम को स्वीकार किया और उनके अपने जीवन को सुधारा। एक समय भारत में प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, किसी ने उनसे पूछा, स्वामी जी आप कुछ चमत्कार दिखा सकते हो? अक्सर हम उम्मीद करते हैं कि कोई साधु है कुछ चमत्कार दिखाएगा। आप तो जानते हो कि आजकल के जमाने में कई प्रसिद्ध प्रचारक हैं भारत में जो कि चमत्कार दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी से, आप कुछ चमत्कार दिखा सकते हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि चमत्कार तो कोई मैंने नहीं किया, तो एक चमत्कार मैंने जरूर किया है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, क्या चमत्कार किया है आपने, बताइए बताइए। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, मैंने हजारों नचियों को ब्राह्मण बना दिया है। जो व्यक्ति जुड़े थे पाप के कार्य में बचपन से ही, आज उन्होंने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है कि ब्राह्मण के समान जीवन को बिता रहे हैं। व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों के आधार पर और जन्म के आधार पर नहीं। हमारे देश में हम सोचते हैं कि अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण है, और अगर दलित या कोई पतित या कुल में जन्म हुआ तो वैसे ही रहोगे, सुंदर रहोगे। पर शास्त्र में इस विचार का विरोध किया गया है। शास्त्रों के अनुसार गुणों के आधार पर ये स्वीकार किया जाता है कि व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने निश्चयों को ब्राह्मण बना दिया है। मतलब कि जो व्यक्ति पाप के कार्य में जुड़े हुए थे बचपन से, आज उन्हें ऐसी परिस्थिति में ले आए हैं कि बिल्कुल जीवन बिता रहे हैं भगवान के शरणगत होते हुए उनकी शिक्षा के आधार पर। इसी चैतन्य चैतन्यमृत में आप पढ़ते हो, चैतन्य महाप्रभु जी का वार्तालाप हरिदास ठाकुर के साथ। हरिदास ठाकुर बड़े प्रसिद्ध भक्त थे जो कि 3 लाख बार 2 रोज दिन में जाप करते थे। जैसे आज के श्लोक में आपने पढ़ा था कि काम को नष्ट करना, और हरिदास का बड़ा अच्छा उदाहरण था, क्योंकि एक समय एक बहुत ही सुंदर वैश्य आई थी
उनको आकर्षित करने के लिए, पर उनको आकर्षित करने की बजाय उनके हरि नाम के शुद्ध उच्चारण से वो इतनी प्रभावित हो गई कि उसने अपने पाप का पेशा छोड़ दिया और उनके शरणागत होकर बहुत बड़ी प्रचारक बनी। इसी प्रकार एक और अवसर पर हरिदास को आकर्षित करने के लिए माया देवी आई थी, तो माया देवी भी असफल रही, क्योंकि हरिदास जुड़े हुए थे किसमें? हरि नाम के उच्चारण में। उसी प्रकार अगर आप और हम भी हरि नाम की शरण लेंगे तो हम भी अपने आप को माया रूपी विचारों से बचा सकेंगे। हरि नाम का प्रभाव उतना ही गहरा है आज जितना था 5000 साल पूर्व। तो चैतन्य महाप्रभु जी एक समय जब हरिदास को मिले, वैसे तो हरिदास ठाकुर जैसे आप शायद जानते हो, उन्होंने कभी भी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु जी ने लगभग 24 साल काटे थे जगन्नाथपुरी में, और हरिदास ठाकुर क्योंकि रिवाज था कि जगन्नाथपुरी मंदिर में केवल जिन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू कुल में जन्म लिया है वो ही प्रवेश कर सकते हैं, इसे हरिदास ठाकुर ने नहीं किया और सनातन रूप गोस्वामी ने भी नहीं किया। सनातन रूप गोस्वामी भी कभी नहीं गए, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण खानदान में जन्म लेते हुए भी थोड़े समय के लिए मुसलमान राजा की नौकरी स्वीकार की थी, इसलिए उन्होंने वो भी नहीं गए स्वयं मंदिर के अंदर। तो हरिदास ठाकुर को मिलने रोज चैतन्य महाप्रभु जी आते थे, और हरिदास ठाकुर की जो भजन कुटीर है थी जगन्नाथपुरी में, वहां से उन्हें जगन्नाथपुरी मंदिर कैलाश का दर्शन प्राप्त होता था। और आज जो इस्कॉन का मंदिर है जगन्नाथपुरी में, वो हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर के बहुत ही निकट है। तो चैतन्य महाप्रभु जी रोज जगन्नाथ मंदिर में दर्शन लेकर हरिदास ठाकुर जी को मिलने आते थे, और स्वरूप दामोदर रोज प्रसाद, महाप्रसाद लाते थे जगन्नाथ जी का हरिदास ठाकुर के लिए। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी जब आए थे हरिदास के पास, तो उन्होंने पूछा हरिदास ठाकुर से कि हरिदास ये बताओ कि किस प्रकार इन नचों का और यावनों का उद्धार होगा। नच और यावना का अर्थ है जो कि शास्त्रिक शिक्षा के विपरीत जीवन को बिता रहा है। तो हरिदास ने कहा महाप्रभु जी के प्रश्न के उत्तर में, हे मेरे प्रभु, आप चिंता मत करो, हा राम बालिकाए नाम भास है। लोग जब ये हरि नाम का अपनाएंगे तो इसके द्वारा उनका उद्धार होगा। तो हम जब इन ग्रंथों का वितरण करते हैं, इन ग्रंथों द्वारा क्या सूचना मिलती है कि हरि नाम ही एक माध्यम है भगवत प्राप्ति के लिए। मैंने आपको उदाहरण एक देना चाहता हूँ। हमारे एक गृहस्थ भक्त हैं विचारू दास, जो कि अहमदाबाद में रहते हैं, और जैसे आप में से कई भक्त ये बड़े उत्साह से ग्रंथों का वितरण करते हैं, तो ये विचारू दास नौकरी करते हुए भी शाम के समय हफ्ते में 2-3 दिन घर घर जाकर गीता बांटते थे और बांटते हैं। गीता बांटने के दौरान वो एक ऐसे घर में पहुंचे जिसमें 2 भाई थे। 2 भाइयों को पैदाइशी से ही बड़ी गहरी बीमारी है। शायद आपने ये 2 भाई देखे होंगे, वो अहमदाबाद मंदिर में ये बिल्कुल हैंडीकैप्ड हैं बचपन से ही, हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, लोअर पोर्शन पैरालाइज है।
तो उनके घर में जाकर उन्होंने गीता बांटी और उनको निमंत्रण दिया मंदिर में आने के लिए। कोई 7 साल पहले गौर पूर्णिमा के अवसर पर ये इनके पिता इन दो भाइयों को व्हील चेयर में जाना पड़ता है, वो चल नहीं सकते, उनको उठाकर मंदिर लाए। उन्होंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया घर में और मंदिर लेकर आए। डॉक्टरों ने पूरा जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कहा कि हमें अभी हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ज्यादा उम्मीद नहीं है। 1-2 महीने दिए थे उनके बच्चों को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो बेटों ने गीता पढ़ना शुरू कर दिया था और गौर पूर्णिमा के अवसर पर उनके पिता उन्हें मंदिर लाए थे। वो उन्हें चरणामृता, जो जिससे भगवान को स्नान किया जाता है, कहा गया है शास्त्रों में कि चरणामृता पीने से आध्यात्मिक लाभ होता है। क्योंकि चरणामृता क्या है? जिससे वो अमृत, जिससे भगवान को स्नान करवाया था। तो उन्होंने चरणामृत लिया और गीता पढ़ने के कारण हरिनाम का उच्चारण भी आरंभ कर दिया था। अब इसका ऐसा प्रभाव हुआ कि डॉक्टरों ने कहा था 2 महीना जिंदा रहेंगे, 7-8 साल बीत गए हैं और कोई दवाई भी नहीं वो ले रहे और दिन रात प्रचार में लगे रहते हैं। तो मैंने ये उदाहरण दिया कि इस प्रकार आप जैसा एक भक्त जो गृहस्थ आश्रम में था, ग्रंथों को बांट रहा था, बांटने के दौरान घर घर गया, किस प्रकार इस खानदान ने गीता पढ़ी और किस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़े। इसी प्रकार के अनेक हजारों उदाहरण हैं कि कैसे इन ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा लोगों का उद्धार हो। जो वैष्णव भक्त हैं उनका विचार रहता है कि दुखी व्यक्तियों का उद्धार किया जाए। इसलिए कहा गया है परा दुखा आगे दुखी। दूसरों के दुख को देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं और इसलिए वो प्रचार में लगते हैं। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव दत्ता। एक बार वासुदेव दत्ता गए चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने के लिए। वासुदेव दत्ता एक गृहस्थ भक्त थे, गृहस्थ आश्रम में, और जो भी उनकी आमदन होती थी वो पहले थोड़े दिनों में ही खर्च देते थे। किसमें? वैष्णवों की सेवा में। थोड़े दिनों में वो आमदन खत्म हो जाती थी। बड़े दयालु थे। तो एक दिन वो गए चैतन्य महाप्रभु जी के पास। वो महाप्रभु जी से कहा, उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा मांगो, पहले मुझे ये बताओ कि आप इस मांग को पूरा करोगे। तो महाप्रभु ने बोला बोलो क्या है मांग? ये मांग है कि आप सबका उद्धार कर दो, सब बद जीवों का सबका उद्धार कर दो और सबका जो पापों का परिणाम है वो किसे भुगतने दो? मुझे भुगतने दो। ये था उनका विचार। खैर हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि हम भक्तों का भी जो कलयुग के बद जीव हैं हमारा भी उतना शुद्ध ऊंचा विचार हो जाए। ये बात तो असलियत है। तो ये उदाहरण हमने इसलिए दिया है कुछ अंदाजा देने के लिए कि किस प्रकार वैष्णव की बुद्धि अनुकूल होनी चाहिए, किस प्रकार के भाव हमें अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कथा पढ़ते हो कि एक समय एक राजा थे। प्राचीन समय में जो हमारे राजा होते थे वो
राजा भी थे और ऋषि भी। वो अपने आप को भगवान के प्रतिनिधि मानते थे और शासन करते थे समाज के सुधार के लिए। जो टैक्स आता था उसका 1 पैसा भी अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं किया जाता था। अंदाजा लगाओ आज क्या स्थिति है। शायद 1 पैसा भी समाज के सुधार के लिए उपयोग नहीं किया जाता। प्राचीन समय में नियम था कि वो 1 पैसा 1 कौड़ी भी अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करते थे। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण हैं जिनमें एक राजा थे जिनका नाम था महाराज प्रणति देवा। तो महाराज प्रणति देवा ने बहुत लंबा वर्ष रखा था और अपना वर्ष वो तोड़ने ही वाले थे कि एक भूखा ब्राह्मण उनके महल में आया और भूखा ब्राह्मण कहने लगा, हे राजा, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दो। जो थोड़ा सा भोजन था, दूध, जल, चीनी से बना हुआ, राजा ने उसका छोटा हिस्सा उस ब्राह्मण को दे दिया। जैसे ही वो राजा और उनकी पत्नी खाने लगे थे फिर से, तो केवल एक और भूखा व्यक्ति आ गया यही निवेदन लेकर। असल में देवता इस राजा की परीक्षा ले रहे थे। तो ये देवतागण अनेक एक रूप, अलग अलग रूपों में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया राजा की परीक्षा लेने के। तो अगले भूखे व्यक्ति ने भी कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो जो थोड़ा सा था खाने को वो भी राजा ने दे दिया। इस प्रकार सब कुछ समाप्त कर दिया, केवल थोड़ा सा जल बच गया था। और जैसे ही वो जल पीने जा रहे थे, एक प्यासा चंडाला वहां पहुंच गया, जिसने कहा, हे राजा, अब मैं प्यासा हूं, मुझे कुछ जल दो पीने के लिए। राजा ने जो थोड़ा सा जल था वो भी दे दिया। और फिर राजा ने एक बड़ी खूबसूरत स्तुति की रचना की, जिसका संक्षेप में अर्थ यह है, न काम है हम गतम ईश्वर परम। हे भगवान, मैं आपसे किसी प्रकार की सुविधा की इच्छा नहीं रखना चाहता, केवल बेशक आप सबको उद्धार कर दो सबका, उनका जो पाप का परिणाम है मुझे भोगने दो, जैसे कि वासुदेव दत्ता ने किया। तो अगले महीने आप भक्तों से निवेदन किया जाएगा, निवेदन तो यही महीने किया जाएगा, अगले महीने से तो आप लोग मैराथन शुरू करने जा रहे हो। पर मैराथन करने के लिए अगर आप इसके पीछे जो सिद्धांत है, जो शास्त्रिक प्रमाण है, उसे भी अगर समझो तो फिर आप इस भाव को ज्यादा आसानी से अनुकूल कर पाओगे। इसलिए शास्त्र में इस विषय की चर्चा की जाती है। प्रभुपाद जी ने कहा, इफ यू वांट टू प्लीज मी, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक। अगर तुम मुझे संतुष्ट करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, तो इन ग्रंथों का वितरण करो। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में आध्यात्मिक ज्ञान है। प्रभुपाद जी कहते थे, these books are bombs, transcendental bombs। जैसे आजकल हमको भय रहता है कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो जाए किधर। हाँ, तो ये जो किताबें हैं ये भी एक प्रकार के बॉम्ब हैं, पर इनमें और दूसरे बॉम्ब में अंतर है। ये फिर इन किताबों को पढ़ने से जो भौतिक विचार हैं वो नष्ट होते हैं, और वो है अनुभव। और प्रभुपाद जी ने आगे ये भी कहा कि जब तक तुम इन ग्रंथों का वितरण करोगे, जब तक मैं हमेशा जीवित रहूंगा। एक महान संत ने कहा है, ठाकुर भक्ति विनोद जी ने हरिदास ठाकुर जी के विषय में, कि संत जीवित रहता है उसकी वाणी के द्वारा। हम संत की संगत प्राप्त करते हैं 2 माध्यमों के द्वारा।
एक है ग्रंथ भागवत, दूसरा है संत भागवत। तो जो भगवान संत की वाणी है वो हमेशा जीवित रहती है। इसलिए ठाकुर भक्तिविनोद जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि किसी संत का देहांत हो गया, देहांत होता है, तो वो मूर्ख व्यक्ति है। संत का देहांत नहीं होता, संत हमेशा जीवित रहता है अपनी वाणी के द्वारा। जैसे आज भी हम जब प्रभु जी की वाणी को पढ़ते हैं तो इससे प्रभावित होते हैं, हृदय में आध्यात्मिक जागृति बढ़ती है। प्रभु जी ने कहा कि इन ग्रंथों को लोग पढ़ेंगे आगे के 10,000 सालों के लिए। इस पृथ्वी पर धर्म रहेगा आगे 10,000 सालों तक। उसके पश्चात समाज की स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि अगर आप धर्म की चर्चा भी करोगे तो आपके लिए जीना असंभव हो जाएगा। आज भी विश्व के कई देश हैं जहाँ के आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, और अगर पता लग जाए कि आप धर्म का प्रचार कर रहे हो तो बड़ी कठिन परिस्थिति में पड़ जाता है व्यक्ति। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये सेवा एक अवसर है हम सबको जो प्राप्त हो रहा है शुद्ध सेवा करने का। तो जैसे मैंने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तक इन ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा। क्यों? क्योंकि ग्रंथों द्वारा वो सदा प्रचार करते जाते हैं। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, इसके द्वारा हमें सूचना मिलती है किस कारण भौतिक विचारों को नष्ट किया जाए। इन ग्रंथों में शिक्षा है, भगवान की अनेक लीलाएं हैं, भक्तों के लिए भगवान की लीला का स्मरण, भगवान के उपदेश का स्मरण, भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का किसी न किसी रूप से भगवान की लीलाओं, इन विषयों का स्मरण करना महत्वपूर्ण है। गीता के अंत में भगवान हमें कह रहे हैं, मन मन भाव मद भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु मम निवासी सत्यम ते प्रति जने प्रियोष में। मेरा भक्त बनो, मेरा चिंतन करो और मेरे उपासना करो। और अगर तुम इन चीजों को करोगे तो बिना शंका के तुम मेरे धाम लौट सकोगे। तो आज के श्लोक में भी यही कहा गया था कि किस प्रकार हमें तैयारी करनी चाहिए भगवान के शरणगत होने के लिए या भगवान के दिव्य धाम में लौटने के योग्य बनने के लिए। कई बार प्रचार के दौरान लोग कहते हैं, पूछते हैं, क्या आपने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है? तुम हमें शिक्षा दे रहे हो, क्या तुमने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कि इस समय हम योग्य नहीं हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, पर अगर हम भक्ति की विधियों का पालन करेंगे तो हम इसके योग्य बन पाएंगे। तो इस संस्था के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है वो इसका मूल लक्ष्य यही है कि किसी न किसी रूप से भगवान के शरणगत हो जाए। और जब हम भक्त सेवा में जुड़ते हैं, खास करके प्रचार की सेवा ग्रंथों के माध्यम के द्वारा, तो परम भगवान आपके आभारी हो जाते हैं। जैसे कि भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि मैं उस भक्त से ज्यादा प्रिय ना कोई कभी हुआ है ना होगा, किससे? जो कि मेरा प्रचार करता है। तो आप भक्तों के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है इस प्रचार की सेवा में जुड़ने के लिए। आज लोग दुखी हैं, शोक में हैं, निराश हैं, बेचैन हैं। प्रचार के दौरान मुझे कई स्थानों में जाना पड़ता है, महाविद्यालयों में, कंपनियों में, और कई प्रकार के लोग मिलते हैं। तो हर जगह हर व्यक्ति जब अपना दिल खोल के बात करता है तो ये क्या पूछता है
शांति कैसे आएगी मुझे। सब बेचैन है। कई बड़े बड़े सेठ मुझे हमें मिलने आते हैं, पर सब कहते हैं स्वामी जी शांति का उपाय क्या है। शांति का उपाय है इन ग्रंथों में। शांति निराशा को दूर करने का उपाय है इन ग्रंथों में। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न समा सर्वे भूते से मद भक्ति लभते पर। इस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से आप असली प्रशंसा को अनुभव कर पाओगे। तो ये है गीता। जिस प्रकार हम सबकी अज्ञानता दूर हुई है, हमने दूसरों की अज्ञानता को भी दूर करना है। श्रीमद् भागवतम के हमें भगवान ऋषभदेव जी की शिक्षा मिलती है। ऋषभदेव जी भगवान के अवतार थे। उनके पिता का नाम था महाराज नाभि, माता का नाम था मेरु देवी। माता पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे इस भावना के साथ कि भगवान जैसा उन्हें पुत्र प्राप्त हो। भगवान उनकी यज्ञ से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा मेरे जैसा तो पुत्र असंभव है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। तो भगवान ऋषभदेव जी का उपदेश हमें भागवतम के 5वें स्कंद में प्राप्त होता है। अनेक महत्वपूर्ण श्लोक हैं, पर एक श्लोक जो आज के विषय से संबंधित है उसमें भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं जिस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए देखकर क्या करता है, उसे ठीक रास्ते में लगा देता है ना। आप कई बार देखते कोई अंधा व्यक्ति चलते चलते ठोकर खा रहा है या गलत रास्ते में जा रहा है, आप उसके हाथ को पकड़कर ठीक रास्ते में डाल देते हो। उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव जी ने कहा है कि जो वैष्णव भक्त हैं उन्हें हर व्यक्ति को, खास करके जो गलत रास्ते में चल रहे हैं, उन्हें ठीक रास्ते में जोड़ना है। तो वो है हम सबका कर्तव्य। और इस संस्था के द्वारा, इस संस्था में सबसे ज्यादा विषय बल दिया जाता है इस विषय पर कि आध्यात्मिकता को अपनाओ और आध्यात्मिकता का विचरण करो। जैसे एक महान संत ठाकुर भक्तिविनोद जी ने कहा है कि जिस प्रकार कोने कोने में सुविधा है इंद्रिय तृप्ति की, उसी प्रकार कोने कोने में स्थान होना चाहिए जहाँ से भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण का विचरण किया जाए। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी ने कहा नामहत। नामहत का मतलब है वो दुकान जहाँ की हरि नाम का विचरण हो रहा है। इसीलिए जो इस संस्था के भक्त भी हैं वो जगह जगह जाकर प्रचार करते हैं और प्रयास करते हैं किसी न किसी रूप से भगवान के नामों का वितरण किया जाए। तो यही है असली सुख और शांति का। और भक्त जो हैं भगवान की लीला में रुचि लेते हैं, भगवान के नामों में रुचि लेते हैं, नामों के विषय में ये समझते हैं कि भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाली है नामों में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो नाम के उच्चारण से हृदय की मैल दूर होती है। भगवान की लीलाएं के विषय में हम भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत, भागवतम, इन ग्रंथों से, खास करके भागवतम और चैतन्य चरितमृत में इतनी लीलाएं हैं। हमने आपको एक छोटी सी लीला सुनाई थी कि इस प्रकार महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार नित्यानंद जी और हरिदास ठाकुर जी ने प्रचार का आंदोलन आरंभ किया और क्या उनका अनुभव हुआ, जगाए मधाए, किस प्रकार उन्होंने उद्धार किया। नित्यानंद जी वैसे बालराम जी के अवतार माना जाते हैं या लक्ष्मण जी के, और उन्हें अवधूत भी कहा जाता है। तो एक बड़ी सुंदर कथा है चैतन्य भागवत में इस प्रकार की कि नित्यानंद जी का जो शरीर है वो सजा हुआ था गहनों हीरों के साथ। तो शहर में जाओ थे, एक डाकू था। डाकू ने एक दिन अपने दोस्तों को बुलाया, दोस्त डाकू को कहा
अभी बस एक अच्छा सौदा मिल गया है हमें, एक बार ये सौदे को हम छुड़ा लेंगे, फिर हम चोरी का धंधा बंद कर सकते हैं। तो उसने कहा ये अवधूत है, उन्हें पता नहीं था ये स्वयं भगवान है, ये अवधूत है, इसके पास इतने सोने के, उसका शरीर सजा हुआ है सोने के साथ। तो उन्होंने एक योजना बनाई उनके गहनों को चुराने के लिए। तो उन्होंने जाकर जहाँ नित्यानंद जी निवास कर रहे थे वहां गए और उनके घर के सामने रुक गए और उन्होंने एक जासूस भेजा अंदर देखने के लिए कि नित्यानंद जी क्या कर रहे हैं। जासूस ने आकर सूचना दी नित्यानंद जी इस समय खाना खा रहे हैं। तो सारे चोर बैठे थे सामने, उन्होंने कहा ठीक है खाना खाने दो, खाना खा के तो सो जाएगा, और जब सो जाएगा तो हम जाकर सब चुरा लेंगे। तो सारे डाकू बैठे राह देख रहे थे और फिर भगवान की शक्ति मां के द्वारा सारे डाकुओं को बिल्कुल नींद आ गई। वो राह देख रहे थे कि जैसे कि नित्यानंद के लिए खाना खा लेंगे, वो जाकर उनके गहने को छुड़ाएंगे। पर उन्होंने कहा थोड़ा हमें इंतजार करने दो। इंतजार करने गए तो एक के बाद एक सारे 5 डाकुओं को नींद आ गई और फिर वो उठे कब? सुबह उठे तो सब एक दूसरे को दोष देने लगे, तुम पहले सो गए थे फिर बाद में मैं सोया, नहीं तुम पहले सो गए थे मैं तो सोया। तो वो सोचने लगे अवधूत की हमने कल रात घर से कल चुराना था सब सोना। तो उन्होंने कहा ठीक है अगली रात फिर जाएंगे चोरी करने के लिए। तो अगली रात फिर गए चोरी करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि नित्यानंद जी के घर के सामने चारों तरफ बड़े सिपाही खड़े। वो आश्चर्य हो गए, उन्होंने कहा इसके इस अवधूत के घर में बड़े सिपाही कहां से आ गए? सिपाही वो ये चोर थे वो डर गए सिपाहियों से। तो फिर दूसरी रात भी उन्होंने चोरी नहीं की पर वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कल्पना की कि शायद ये अवधूत को मिलने कोई राजा आया होगा और राजा अपने सिपाहियों को लाया है तो आज तो चोरी संभव नहीं हो पाई। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अगले दिन चोरों के जो नेता थे उसने कहा नहीं हमें चोरी जरूर करनी है। तो अगले दिन फिर उन्होंने योजना बनाई कि हम जाके नित्यानंद के सारे गहनों को छुड़ा लेंगे। तो दूसरे दिन जब वो गए चुराने के लिए उस दिन बहुत गहरी रात हो गई, बहुत गहरी रात, तारों की रोशनी नहीं, चंद्रमा की रोशनी नहीं, बिल्कुल अंधेरा पड़। और तो ये चोर जब चल रहे थे बिल्कुल अंधेरेपन में एक दूसरे पर गिरने लगा, कोई खड्डे में गिर गया, कोई मच्छरों में गिरा। ऊपर से इंद्रदेवता ने इतनी तेजी से बारिश बरसने लगी कि ये चोर जा रहे थे नित्यानंद जी के गहनों को छुड़ाने के लिए। इतनी तेजी से बारिश बरसने लगी कि सारे चोर जो है खड्डे में गिरे और गिले भी हो गए और उनको गिले होकर सबको निमोनिया हो गया। तो ये चोरों ने कहा कि भगवान ये जो अवधूत है ये साधा अवधूत नहीं दिखता, जब भगवान की इच्छा नहीं है कि हम उसके गहने चुराएं। और फिर सारे चोर नित्यानंद जी के शरणागत हो गए जैसे जगाए मुदाई हुए थे और भग गए। तो नित्यानंद जी बड़े पतित है, कहा गया है कि महाप्रभु से भी ज्यादा पतित है। वो आपके इस मंदिर में चैतन्य महाप्रभु जी के साथ नित्यानंद जी का विग्रह भी है। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिनको आप इन ग्रंथों में पढ़ते हो। हमें इन लीलाओं के विषय में स्मरण करना चाहिए, भगवान के गुणों के विषय में भी स्मरण करना चाहिए।
और ये भाव रखना चाहिए किस प्रकार हम बद्जीवों का उद्धार कर सके। और प्रभा जी ने हमें अनेक माध्यम दिए हैं जिनके द्वारा हम बद्जीवों का उद्धार कर सकते हैं। तो आप सब भक्तजनों से ये निवेदन है कि आप बड़ी गंभीरता से इस शिक्षा को अपनाओ। आज के श्लोक में भगवान ने कहा है किस प्रकार हम तैयारी कर सकते हैं भगवान के दिव्य धाम को लौटने के लिए। भगवान के दिव्य धामों को कहा जाता है वैकुंठ, और इस भौतिक जगत के स्थानों को क्या कहा जाता है? कुंठ। अंतर क्या है वैकुंठ और कुंठ में? कुंठ लोक में चिंता, निराशा, बेचैनी, कष्ट ही कष्ट। और वैकुंठ का क्या अर्थ है? चिंता से रहित, बेचैनी से रहित, किसी प्रकार की कठिनाई से रहित। पर हमारा क्या दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य यह है कि ये सब जानते हुए भी हम इस दुख के स्थान में रहना चाहते हैं। कई बार जब आप प्रचार के दौरान लोगों को बोलो कि इस प्रकार के पाप का ये परिणाम होगा, लोग क्या कहते हैं? होने दो, पशु बनेंगे, बंद दो। तो इस प्रकार की बुद्धि आज लोगों ने अनुकूल की हुई है। पर जो भक्त हैं परम दुखी होते हुए, जैसे हम कह रहे थे, प्रयास करते हैं लोगों की अज्ञानता को दूर करने के लिए। तो आप सब कृपा करके जब मैराथन शुरू होगा इसमें जुड़िए। हरे कृष्ण। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,